welcome back to my channel. I hope you're all doing great, and I know I'm very late at making videos this time, but I'll be consistent from now on. So वीडियो के टाइटल में आपने देख ही लिया होगा कि this video is the part 2 of the video I previously made, like on the important topics of anatomy and physiology. So in this video we'll be talking about important topics of sociology and psychology. And if you wanna watch that video of important topics of anatomy and physiology, you can click on the I button, or you can go in my description. You can click on the link I have provided in the description. So let's just start this video. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से कि आपको सारे ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है या कुछ भी ज़्यादा पूछा जाएगा। कुछ भी पूछ सकते हैं। यूनिवर्सिटी वाले कभी कभी ऐसी चीज़ पूछ लेते हैं जो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट के आसपास भी नहीं होती है, तो सब कुछ ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना है आपको, जितना भी सिलेबस में है। बस ये टॉपिक्स जो हैं वो प्रीवियसली आ चुके हैं, तो इसलिए ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशियोलॉजी की, और उसके पहले अपना कॉपी पेन निकाल के रख लो और नोट करते जाओ जो भी मैं टॉपिक्स बताते जा रही हूँ, या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। सोशियोलॉजी में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन का चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन के चैप्टर में आपको सोशियोलॉजी की डेफिनेशन वगैरह पढ़नी है, ठीक है। डेफिनेशन आपको सोशल साइको में सबकी ही पढ़नी है, हर चैप्टर में आपको डेफिनेशन पढ़नी ही पढ़नी है, विद राइटर्स नेम, लाइक ऑथर्स नेम जिसने भी वो दी हुई है, ठीक है। उसका नाम अगर आप लिख देंगे तो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा ही मिलेगा, ठीक। तो आपको इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, मतलब सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ना है, सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 है सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर में आपको इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन, आपको डिफरेंस जानना है सोसाइटी के, कम्युनिटी, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन के बिटवीन, ठीक है। खासकर इसमें जो सोसाइटी और कम्युनिटी और एसोसिएशन है, इन तीनों के बीच का डिफरेंस आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपको पढ़ना है सोशल प्रोसेस, ठीक है। सोशल प्रोसेस के डेफिनेशन वगैरह पढ़ना है आपको। फिर सोशल ग्रुप्स के बारे में आपको पढ़ना है। अकोमोडेशन और एसिमिलेशन जो है उसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको इसमें कन्फ्लिक्ट एक टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कन्फ्लिक्ट अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। डेफिनेशन इसकी पढ़ लेना, टाइप्स पढ़ लेना, कॉज पढ़ लेना, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल चेंजेस पढ़ लेना, एंड रोल ऑफ नर्स इन एवरीथिंग, लाइक रोल ऑफ नर्स जितना भी दे रखा है जहाँ जहाँ पे, उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 है कल्चर। इसमें तो आपको पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कल्चर का चैप्टर आप बिल्कुल ही मत छोड़ना, इसमें हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितना भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ कल्चर, कैरेक्टरिस्टिक नेचर एंड डाइवर्सिटी, डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, रोल ऑफ कल्चर इन एसोसिएशन, इन सोशलाइजेशन, ट्रांसकल्चरल सोसाइटी। ट्रांसकल्चरल सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। इसमें मैं नहीं बताऊँगी कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 है फैमिली एंड मैरिज। ये चैप्टर भी आपका सोशियोलॉजी में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें मैरिज के टाइप्स और फैमिली के टाइप्स ये सब चीज़ें पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले फैमिली का पढ़ना है आपको। डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, क्लासिफिकेशन सबके अच्छे से पढ़ लेना। और उसके बाद आपको पढ़ना है मैरिज। मैरिज में फॉर्म्स ऑफ मैरिज अच्छे से पढ़ लेना, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत बार आया है। और इसके बाद जो है लेजिस्लेशन ऑन इंडियन मैरिज एंड फैमिली, यानी कि जो एक्ट वगैरह दे रखे हैं मैरिज को लेके, वो सारे आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। उनका ईयर वगैरह अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद लेजिस्लेशन रिलेटेड टू विडो मैरिज, विडो रीमैरिज, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। एक्ट्स जो भी दे रखे हैं विडो रीमैरिज के लिए, वो भी आने चाहिए आपको, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, MCQ में भी पूछा जा सकता है, और वैसे शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 5 है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में आपको पढ़ना है डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है ये, और कैरेक्टरिस्टिक्स के क्या है, फॉर्म्स क्या है, फंक्शंस क्या है, ये सारा आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कास्ट इन सोसाइटी आपको पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 5 में, पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ कास्ट इन सोसाइटी, ठीक है। कास्ट सिस्टम भी आपको पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास, ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास अच्छे से पढ़ लेना, ये आ सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल क्लास, जो सोशल क्लास की क्लासिफिकेशन है वो भी आप पढ़ लेना। सोशल मोबिलिटी के टाइप्स जो हैं वो अच्छे से देख लेना। सोशल मोबिलिटी होता क्या है ये भी पता कर लेना, और टाइप्स जो हैं इसके वो भी देख लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद इसमें लास्ट है रेस।
आपको रेस अच्छे से पढ़ना है, और क्राइटेरिया फॉर रेशियल क्लासिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन का उसका क्राइटेरिया दे रखा है, वो भी आपको देख लेना है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है चैप्टर नंबर 5 में, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में। चैप्टर नंबर 6 है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में आपको डेफिनेशन पढ़नी है, एलिमेंट्स पढ़ने हैं, एंड टाइप्स ऑफ सोशल सिस्टम पढ़ना है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में आपको सेम चीज़ें पढ़नी है, मतलब डेफिनेशन, मीनिंग, उसके कॉजेज़ क्या हैं, या आपको पढ़ना है सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद इसी चैप्टर में आता है पॉवर्टी। पॉवर्टी में आपको उसके टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है, पॉवर्टी के बारे में पढ़ना है। इलिटरेसी के बारे में, देखिए ये सारे वर्ड्स ना मतलब कॉमन है, ठीक है, आप ऐसे अगर सोचोगे तो आपको आता होगा, लेकिन जैसे बुक की लैंग्वेज जो होती है ना, वो डेफिनेशन वगैरह जो होती है वो हमें एज इट इज़ ही लिखनी होती है, तो वो आपको अच्छे से याद करनी है। ये पूरा सब्जेक्ट याद करने पे है, आपको याद करना ही पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा आप समझ सकते हो, पर ज़्यादातर चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। इलिटरेसी के बारे में आपको पढ़ना है, चाइल्ड लेबर एक्ट्स जो होते हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और डाउरी का जो भी दे रखा है उसमें डाउरी के बारे में एक्ट्स दे रखे हैं, कॉजेज दे रखे हैं, और होता क्या है ये वो दे रखा है, वो सब आपको पढ़ना है। चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में पढ़ना है, चाइल्ड अब्यूज़ के जितने भी एक्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना। चाइल्ड अब्यूज़ के रिस्क क्या हो सकते हैं और चाइल्ड अब्यूज़ के टाइप्स क्या होते हैं, लाइक फिजिकल, मेंटल, वो सारा कुछ आपको पढ़ लेना है, ठीक है। HIV और कोविड-19 एक बार देख लेना ऊपर से, क्योंकि वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं मानेंगे, लेकिन हो सकता है आ जाए, ठीक है। क्योंकि ये सब्जेक्ट वो नहीं है डिजीज़ वाला, तो मे भी पर पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको वल्नरेबल ग्रुप्स जो होते हैं उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ना है। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो पढ़ना तो सारा पड़ेगा ही, तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। और इसके बाद फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपको पढ़ने हैं, राइट टू एजुकेशन एंड एवरीथिंग जो भी उसमें दे रखे हैं वो पढ़ने हैं आपको। रोल ऑफ नर्स पढ़ना है, ठीक है। रोल ऑफ नर्स इस चैप्टर में जहाँ जहाँ दे रखा हो वहाँ का पढ़ लेना, क्योंकि सब जगह मोस्टली सेम ही होता है रोल ऑफ नर्स, तो एक जगह अगर आप पढ़ लोगे तो आपको आ जाएगा समझ में। उसके बाद है चैप्टर नंबर 7, वो है क्लिनिकल सोशियोलॉजी। क्लिनिकल सोशियोलॉजी में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सोशियोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज फॉर डेवलपिंग सर्विसेज फॉर द अब्यूज, ये टॉपिक आप पढ़ लेना इस चैप्टर में, और थोड़ा थोड़ा ऊपर से ये चैप्टर थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो इसमें आपका सारा हो गया सोशियोलॉजी का, जितने भी चैप्टर्स थे मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। सो नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो साइकोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर आपका वही है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ना क्या है, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, यानी कि साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है, मीनिंग है, स्कोप है, ब्रांचेस हैं, और जो मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी है। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड सिग्निफिकेंस इन नर्सिंग, ठीक है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। जो चैप्टर नंबर 1 है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ के उसको छोड़ मत देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। इसमें जो बॉडी माइंड रिलेशनशिप टॉपिक है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ये पूछा जा सकता है शॉर्ट में। उसके बाद आपको पढ़ना है जेनेटिक्स के बारे में जो भी दे रखा है उसमें वो पढ़ लेना। इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ लेना, जो कि बिहेवियर का मतलब एक वो है, जेनेटिक्स ऑफ बिहेवियर एंड इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर, ये 2 टॉपिक्स हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ लेने। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, जो कि आपने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, तो वो इसमें भी आ गया, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है, 2 चैप्टर में आ रहा है, ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। तो मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन में आपको मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मेंटल हेल्थ क्या होता है डेफिनेशन पढ़ना है, मेंटल हाइजीन क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़नी है, मेंटल हाइजीन का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको पढ़ना है, ठीक है, मेंटल हाइजीन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ना है। ये सारे हेडिंग्स, सब हेडिंग्स दे रखे होंगे आपके बुक में, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं मेंटली हेल्दी पर्सन के। और उसके बाद आपको प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज पढ़नी है। डिफेंस मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ लेना, उसके टाइप्स जो भी हैं वो भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट टॉपिक जो है वो भी अच्छे से पढ़ लेना, और रोल ऑफ नर्स जहाँ जहाँ पे दे रखा हो उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। क्योंकि रोल ऑफ नर्स यूजुअली पूछ लेते हैं, ठीक है, वो धनिया मिर्च है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का, तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है, तो वो अच्छे से पढ़ लेना।
उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जो है साइकोलॉजिकल नीड ऑफ वेरियस ग्रुप्स इन हेल्थ एंड सिकनेस, ठीक है। इसमें ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी हेडिंग्स हैं, वो सब पढ़ लेना, ठीक है। रोल ऑफ नर्स इसमें जो दे रखा होगा वो भी अच्छे से पढ़ लेना। रोल ऑफ नर्स इन मीटिंग साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, ये अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। साइकोलॉजी ऑफ वल्नरेबल इंडिविजुअल्स, ये अच्छे से पढ़ लेना। 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना अच्छे से। चैप्टर नंबर 5 में हम बात करेंगे जिसका नाम है पर्सनालिटी। चैप्टर नंबर 5 में जो है आपका पर्सनालिटी की आपको डेफिनेशन पढ़नी है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी का, तो अच्छे से पढ़ लेना। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अच्छे से पढ़ लेना। थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है साइको एनालिटिकल थ्योरी, एरिक एरिक्सन थ्योरी, ये सारा आपको पढ़ना है अच्छे से। और इसमें मास्लोज हायरार्की जो है, ये वाला टॉपिक आता ही आता है, पूछा जाता है, वो डब्बा बनाते हैं, तो वो अच्छे से पढ़ लेना। उसका जो पूरा डायग्राम है वो भी अच्छे से देख लेना। और अल्टरेशन इन पर्सनैलिटी, ये भी एक टॉपिक है इस चैप्टर में, वो अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, जो कि है कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस में आपको परसेप्शन के बारे में पढ़ना है, लर्निंग के जो टाइप्स हैं, परसेप्शन के जो टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ना, परसेप्शन होता क्या है वो सब देख लेना, जो भी परसेप्शन के अंदर दे रखा है वो सब देख लेना अच्छे से। लर्निंग क्या है, लर्निंग के बारे में जानना है आपको, लर्निंग के टाइप्स के बारे में जानना है, लर्निंग जो थ्योरीज दे रखी हैं बुक में वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद मेमोरी के बारे में जानना है, मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी, ये सारा कुछ। मेमोरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। मान लो खाली मेमोरी पूछ लिया अगर, तो आप सिर्फ डेफिनेशन लिख के तो नहीं चले आओगे ना, तो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, तो आपको वो सारी चीज़ें देखनी है, टाइप्स, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग और क्या क्या होता है वो सब देख लेना, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक है एप्टीट्यूड, तो वो भी आपको पढ़ना है। असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस एक टॉपिक है इसी चैप्टर में, कि कैसे असेस करेंगे कॉग्निटिव प्रोसेस को, तो वो भी आपको पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 है मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस, ठीक है। मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस में क्या है, मोटिवेशन का डेफिनेशन पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है, थ्योरीज पढ़नी है। मोटिवेशन साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट, आपका मोटिवेशन साइकिल अच्छे से पढ़ लेना। स्पेशल मोटिव्स जो हैं वो भी आप पढ़ लेना। इसके बाद आपका जो दूसरा टॉपिक है वो है इमोशन। इमोशंस का आपको मीनिंग पढ़ना है, हैंडलिंग इमोशंस जो है ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका है स्ट्रेस एंड अडाप्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें जो स्ट्रेस है, स्ट्रेसर, कितने टाइप के स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। और स्ट्रेसर साइकिल होती है वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। इफेक्ट, अडाप्टेशन एंड कोपिंग इफेक्ट्स जो होते हैं, कोपिंग मैकेनिज्म जो होती है, वो सब इसमें दे रखा है, वो सब आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद इसी चैप्टर में आपका एक टॉपिक और है एटीट्यूड। एटीट्यूड भी आपको पढ़ना है, उसके मीनिंग पढ़ना है, नेचर पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड, ये सारा कुछ पढ़ना है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जो है वो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है उसमें आपको टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट पढ़ना है, ठीक है। डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल एंड यूजेस एंड इंटरप्रिटेशन, ये सारे हेडिंग्स जो हैं वो आपके दे रखे होंगे बुक्स में, तो वो सारे हेडिंग्स के अंदर जो भी चीज़ें दे रखी हैं वो आपको पढ़नी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 है एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको जो इंपॉर्टेंट है वो है आईपीआर। आईपीआर के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, उसका क्या यूज़ है, कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है। आईपीआर मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो वो आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। उसके बाद एक और टॉपिक है यूज़ ऑफ सॉफ्ट स्किल इन नर्सिंग। तो यूज़ ऑफ सॉफ्ट स्किल मतलब क्या यूज़ है, नर्सिंग से रिलेटेड ना जितने भी क्वेश्चन है, लाइक रोल ऑफ नर्स, सिग्निफिकेंस इन नर्सिंग, स्कोप इन नर्सिंग, वो सब देख ही लेना, वो तो पूछ ही लेते हैं, मतलब पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो जहाँ जहाँ पे भी दे रखा वो पढ़ लेना, ठीक है। यूज़ ऑफ सॉफ्ट स्किल इन नर्सिंग आपको पढ़ना है। उसके बाद लास्ट चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 10, जो कि है सेल्फ एम्पावरमेंट। सेल्फ एम्पावरमेंट में आपको डायमेंशन ऑफ सेल्फ पढ़नी है, रोल ऑफ नर्स इन एम्पावरिंग अदर्स, ठीक है, ये पढ़ना है। प्रोफेशनल एटिकेट्स एंड पर्सनल ग्रूमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना है आपको। वुमेन एम्पावरमेंट जो है, जितना भी वुमेन एम्पावरमेंट का पार्ट दे रखा है वो अच्छे से आपको पढ़ लेना है लास्ट चैप्टर में।
So yeah, this was all about the important topics of sociology and psychology. And इसके बाद I will be making the videos on like BSc Nursing entrance exams, जो कि हर स्टेट में अलग अलग तरीके से होता है. तो please drop your state's name and yeah, thank you for supporting, and if you liked the video do give it a like and share as much as possible. and जितना भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए बहुत 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 थैंक यू. एंड अभी बहुत ज़्यादा आगे जाना है. एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट डू गिव दिस चैनल अ सब्सक्राइब, बिकॉज आई थिंक आपको थोड़ा, मुझे थोड़ा हेल्पफुल रहेगा एंड आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपको मैं हर चीज़ बताती रहूँगी आगे चल के, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जानने के लिए आपके. सो या, दैट्स ऑल for this video and thank you so much for subscribing and keep supporting. Bye bye, see you.